हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगत की। तो रासायनिक बलगत की क्या है? रसायन विज्ञान में एक शाखा है भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का वेग तथा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि के प्रभावों का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बलगत की कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना है? इसके अंतर्गत हमको सबसे पहले पढ़ना है अभिक्रिया का वेग। क्या पढ़ना है? अभिक्रिया का वेग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक। दूसरा हमको क्या पढ़ना है? अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा क्या पढ़ना है? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सांद्रता है। ठीक, सांद्रता के द्वारा अभिक्रिया का वेग प्रभावित होगा। दूसरा है ताप, सांद्रता हो गया, ताप हो गया। उसके बाद दाब हो गया, और साथ ही साथ ताप, दाब, सांद्रता और इसके साथ साथ और भी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और क्या पढ़ना हमको इस चैप्टर में? तीसरा जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया के प्रकार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगला पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और क्या है? तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इस चैप्टर में हमको जो मुख्य रूप से पढ़ना है अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में ताप है, दाब है, सांद्रता है। उसके बाद पढ़ना अभिक्रिया के प्रकार है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो रेट रिएक्शन, जीरो रेट रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी रेट नहीं कहेंगे, जीरो ऑर्डर। ठीक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और क्या पढ़ना है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक। तो इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है मुख्य रूप से अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के प्रकार, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया का वेग। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करेंगे अभिक्रिया के वेग से। ठीक, हम लोग किससे शुरुआत करेंगे? अभिक्रिया के वेग। तो अगर हम अभिक्रिया की वेग की बात करते हैं तो सबसे पहले अभिक्रिया की वेग पढ़ने के लिए हम लोग जान लेते हैं किसका अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। ठीक, तो हम सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग नहीं निकाल सकते हैं। हम केवल उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिक्रिया का वेग निकालते हैं जो अभिक्रियाएं सामान्य दर से होती हैं। ठीक, बहुत अधिक तेज गति से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया या मंद गति से होने वाली अभिक्रिया का वेग हम नहीं ज्ञात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तीव्र अभिक्रियाएं, ठीक, तीव्र अभिक्रियाएं, जो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे हम बात करते हैं आयनिक, ठीक, जैसे NaCl प्लस AgNO3। ठीक, अगर इसकी हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा? NaNO3 प्लस AgCl। तो यहाँ पर ये आयनिक यौगिक है और आयनिक यौगिक जो होते हैं बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। ठीक, तो इनका हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि इनमें बहुत कम समय में रिएक्शन हो जाता है। ठीक, या और भी अगर हम बात करें BaCl2 प्लस AgNO3, इसका भी अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो BaNO3 प्लस AgCl। तो इसकी अगर हम क्रिया कराते हैं, यहाँ इसको ट्वाइस लगा देंगे, BaNO3 होल ट्वाइस और यहाँ AgCl। तो बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। ये जो भी रिएक्शन लिखे गए, ठीक, आयनिक वाले, इनका हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि अभिक्रियाएं बहुत तेजी से होती है। ठीक, साथ ही साथ हम जो मंद अभिक्रिया होती है, मंद अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, ठीक, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन का भी हम क्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों नहीं ज्ञात करते हैं? क्योंकि इनको पूरा होने में काफ़ी समय लगता है, 2-4 दिन लग सकता है, महीने लग सकते हैं या 2-4 साल लग सकते हैं। ठीक, जैसे अगर हम बात करते हैं जंग का लगना, जंग का लगना, तो जंग लगने में जो अभिक्रिया होती है, ठीक, लोहे में, वो बहुत धीमी प्रक्रिया होती है।
ऐसा नहीं है कि लोहे में जंग 1 घंटे में लग जाता है या 1 दिन में लग जाता है, धीरे धीरे प्रोसेस चलता है और लोहे में जंग लगता है। तो इसको डिटरमाइन हम नहीं करते, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को हम नहीं निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या करते हैं, नहीं ज्ञात करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका निकालने का कोई मतलब नहीं होता है, बहुत लंबे समय में होता है, उतने समय तक हम वेट नहीं करते। ठीक, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे किसका, ऐसी अभिक्रियाएँ जो सामान्य दर से होने वाली अभिक्रियाएँ होती है। ठीक, कौन सी अभिक्रियाएँ जो सामान्य दर से होने वाली है, यानी कि मॉडरेट रेट से, जो मॉडरेट रेट से अभिक्रिया होती है। ठीक, जो मॉडरेट रेट से अभिक्रिया होती है उन्हीं अभिक्रियाओं का हम क्या ज्ञात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर केवल हमको कुछ गिने चुने अभिक्रियाओं का ही बारे में पढ़ना है, उन्हीं पर न्यूमेरिकल भी आएंगे, उन्हीं पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने कहा जाएगा। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो मॉडरेट अभिक्रियाएँ होंगी, जो मध्यम गति से होने वाली अभिक्रियाएँ होंगी, मध्यम गति से होने वाली अभिक्रियाएँ, जो मध्यम गति से होने वाली अभिक्रिया होगी उसी का हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, इसका हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे जो आणविक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक, अणु के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, अणु के फॉर्म में होती हैं, उन्हीं अभिक्रियाओं का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम एक रिएक्शन लिखते हैं, N2 + H2 गिव्स आउट क्या बनाएगा, NH3 अमोनिया। तो यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी सबसे पहले होगा क्या, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बंध बनाया हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बंध बना हुआ है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बंध टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बंध टूटेगा, तब जाकर के क्या बनाएगा, अमोनिया बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बंध बनेगा। इस अभिक्रिया को होने में कुछ समय लगता है। ठीक, तो इस अभिक्रियाओं को हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। ऐसे ही अगर हम दूसरा बात करते हैं एग्जाम्पल का, 2N2O5, ठीक, ये जब अभिक्रिया करता है बनाता है 4NO + O2 गैस निकाल देता है। ठीक, 4NO2 + O2 गैस के रूप में निकलता है। यहाँ हम इस अभिक्रिया का क्या ज्ञात कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो मध्यम गति से होती हैं उन अभिक्रियाओं का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक अभिक्रियाओं का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। मान लीजिए अभिक्रिया दे दिया गया है, 2A + 3B गिव्स आउट बन रहा है 5C। ठीक, एक अभिक्रिया दिया गया है, 2A + 3B गिव्स आउट 5C। तो अगर इसको हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है, जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रताओं को हम लोग निगेटिव में लिखेंगे, तो -1/2 आगे जो गिनती लिखेगा। ठीक, डेल्टा A बटे डेल्टा T बराबर होगा -1/3 डेल्टा B बटे डेल्टा T बराबर प्लस में 1/5 डेल्टा C बटे डेल्टा T। डेल्टा B डेल्टा A डेल्टा C क्या है, कंसंट्रेशन में अंतर, डिफरेंस जो आया है किसके साथ, समय के साथ। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम इसका, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है माइनस जो इसके आगे गिनती लिखा होगा रेट ऑफ, ठीक, मॉलिटी -1/2 डेल्टा A बटे डेल्टा T बराबर -1/3 डेल्टा B बटे डेल्टा T बराबर +1/5 डेल्टा C बटे डेल्टा T। जो अभिकारक हैं उनको माइनस के साथ लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि इनकी सांद्रताएं धीरे धीरे क्या होंगी, घटेंगी। B की सांद्रता घटेगी, A की सांद्रता घटेगी और C की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है इसलिए उत्पाद को प्लस में लिखा जाता है, और अभिकारक की सांद्रता घटती है इसलिए इसको किस में लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है। तो अभिक्रिया का वेग की अगर परिभाषा की हम बात करते हैं तो एकांक समय अंतराल में अभिक्रिया की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। परिभाषा भी हम यहाँ लिख देंगे, आप नोट कर सकते हैं देख करके। ठीक, चलिए और भी एग्जाम्पल देखिए। अगर मान लीजिए दे दिया गया है एक रिएक्शन है, रिएक्शन दे दिया गया 2x + 5y गिव्स आउट 6z, और कह दिया गया कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, शॉर्ट फॉर्म इसको कहेंगे ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। ये बराबर किसके होगा, 1/2 डेल्टा x सक्रिय द्रव्यमान ऑफ x, ठीक, बटे डेल्टा t, आगे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक, बराबर होगा माइनस, ये 5 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/5 डेल्टा y बटे डेल्टा t बराबर प्लस में 1/6 डेल्टा z बटे डेल्टा t। ठीक, तो किसी भी अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग जो अभिक्रिया दी गई होगी उस अभिक्रिया में जो भी अभिकारक होंगे, जो भी उत्पाद होंगे, ठीक, उनको इस प्रकार से लिखेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो चलिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम पहले समझते हैं किसके द्वारा, क्वेश्चन के द्वारा। ऐसे जो है रेट ऑफ रिएक्शन कम समझ में आता है ना, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को।
तो रेट ऑफ रिएक्शन को अभिक्रिया के साथ अगर हम पहचानना चाहते हैं तो हमने कुछ न्यूमेरिकल लिया है। एक अभिक्रिया दिया गया है, क्वेश्चन अभी हम लगा देंगे। 5 Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स आउट 3Br2 प्लस 3H2O। एक रिएक्शन है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है? रेट ऑफ रिएक्शन का ROR ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या ज्ञात करना है? ROR। तो ROR इसको हम लोग जो निकालते हैं इसको एवरेज कहते हैं, ठीक, औसत। तो औसत रेट ऑफ रिएक्शन बराबर -1/5 डेल्टा Br माइनस बटे डेल्टा T बराबर होगा -1/1 डेल्टा BrO3 माइनस बटे डेल्टा T बराबर -1/6 डेल्टा H प्लस बटे डेल्टा T बराबर +1/3 डेल्टा Br2 बटे डेल्टा T बराबर +1/3 डेल्टा H2O बटे डेल्टा T। तो इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन औसत में क्या आ जाएगा? -1/5 डेल्टा Br माइनस बटे dt बराबर -1/1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं था तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो -1/1 डेल्टा BrO3 माइनस बटे dt डेल्टा T बराबर -1/6 डेल्टा H प्लस बटे डेल्टा T बराबर 1/3 प्लस में। देखिए ये हमारा क्या उत्पाद है, उत्पाद में बढ़ता है तो उत्पाद को हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। इसको किस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे, ठीक। चलिए और भी एक एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, ठीक। ये तो केवल रिएक्शन था, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका हम लोग। सोल्यूशन, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? घंटा मिनट सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कीजिए N2O5 की। तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR इक्वल टू होता है, यहाँ इसके लिए अभिकारक है तो माइनस में कितना मोल दिया? 2 मोल, तो 1/2 हो जाएगा डेल्टा N2O5 बटे डेल्टा T, ठीक। तो यहाँ पर हमको डेल्टा T का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में? डेल्टा T इक्वल टू दिया गया है 184 मिनट, ठीक। और इसकी कंसंट्रेशन कितना था? पहले 2.33 मोल पर लीटर था और घटने के बाद कितना हो गया? 2.08। तो ROR इक्वल टू -1/2 डेल्टा निकालने के लिए हम लोग D2 - D1 करते थे। D2 कितना हो गया है? 2.08 हो गया माइनस 2.33 बटे डेल्टा T का मान कितना दिया गया है? 184 मिनट। कैलकुलेट कर लीजिए, -1/2 गुणे इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा 0.25 अपान 184। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25/2 गुणे 184 गुणे 100। ऊपर डेसिमल हटाने के लिए 100 से गुणा, फिर नीचे 100 से भाग। तो 25 के 25 और 25 चौका 100। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ लिख देते हैं हम 1/2 गुणे 184 गुणे 4। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारा 6.79 गुणे 10 की घाते -4 मोल प्रति लीटर इनवर्स, मोल प्रति लीटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। और समय किस में दिया है? मिनट में, तो मिनट इनवर्स। तो एक पार्ट हो गया, किस में निकाल लिया हमने? मिनट में। अगर इसी को किस में निकालना है हमको? घंटे में। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा। तो चलिए इसका हम दूसरा पार्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर किस में निकाल रहे हैं आपकी बार हम? घंटे में कितना आएगा, ठीक। तो अगर हमने इसको कैसे निकाला था? 1/2 गुणे 184 गुणे 4, ये किस में था? मिनट में। तो घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 60/2 गुणे 184 गुणे 4, 4 1 के 4, 4 से काटेंगे 15 बार में। ऊपर आ गया 15, नीचे आ गया 2 गुणे 184। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा 4.07 गुणे 10 की घाते -2 मोल लीटर इनवर्स। और इसको किस में चेंज कर दिया हमने? घंटा में, घंटा इनवर्स, ठीक। इसको और अगर हम सॉल्व करते हैं सेकंड बदलने के लिए, तो ये मिनट था, मिनट को सेकंड बदल लीजिए। तो जब सेकंड बदल के लाएंगे तो आंसर हमारा जो आ जाएगा ROR, किस में? सेकंड में।
आंसर आएगा हमारा 1.13 गुणे 10 की घात -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक, दो हमने कर दिया है, तीसरा आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1.13 गुणे 10 की घात -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये वाला आंसर हमारा मिनट में आ गया, ये वाला आंसर हमारा घंटा में आ गया और ये वाला आंसर हमारा सेकेंड में आ गया। तो इसका हमने एक पार्ट हल कर लिया। चलिए अब आगे हल करते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए एक बार। चलिए, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। इसको मिटाकर हम अब अगला बी वाला पोर्शन हल करते हैं। ठीक, कौन सा पोर्शन? बी वाला पोर्शन। इस क्वेश्चन का जो बी वाला पार्ट दिया गया था इसको हल कर लेते हैं। बी वाले पार्ट में क्या कहा गया है? बी वाले पार्ट में कहा कि NO2 के निर्माण की दर बताना है। तो NO2 कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है ना। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। ROR इक्वल टू होता है, इसके लिए हो जाएगा प्लस में 1/4 डेल्टा NO2 बटे डेल्टा T। ठीक है, हमको निकालना क्या? निर्माण। निर्माण किसका हो रहा है? NO2 का हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? ROR इंटू 4 इक्वल टू डेल्टा NO2 बटे डेल्टा T। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू हमको क्या करना है? निकालना है। ROR का मान हमने निकाल लिया है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो 4 गुणे औसत वेग के बराबर आ गया ना। तो 4 गुणे औसत वेग निकल के आएगा इसका 6.79 गुणे 10 की घात -4 जो अभी हमने निकाला था। तो कैलकुलेट कर लीजिए। तो 6 चौके 24, तो 2.72 गुणे 10 की घात -3 मोल लीटर इनवर्स और साथ ही साथ मिनट इनवर्स हो जाएगा। ROR प्रोडक्ट जो बन रहा था, ठीक, क्योंकि सभी रेट ऑफ रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं, इसके पहले हमने बताया था। ROR इक्वल टू होगा माइनस में 1/2 डेल्टा N2O5 बटे डेल्टा T। ये बराबर होगा किसके? प्लस में 1/4 डेल्टा NO2 बटे डेल्टा T बराबर होगा प्लस में 1/1 डेल्टा O2 बटे डेल्टा T के। तो ROR हमने यहाँ निकाला था, भी आया था 6.79 गुणे 10 घाते -4। तो इसके स्थान पे हमने लिख दिया। ठीक, 4 से गुणा कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा NO2 बटे डेल्टा T के। यही हमारा क्या है? NO2 के निर्माण की दर है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, आता है NO2 के निर्माण की दर। निर्माण की दर आंसर कितना आ गया? 2.72 गुणे 10 की घाते -5 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स में। तो उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, हम अगला एग्जाम्पल आपको बताते हैं उसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया है 2A दे रहा है एक उत्पाद। ठीक, और यह A की सांद्रता यहाँ पर पहले इसकी सांद्रता थी 0.5 मोल प्रति लीटर था और 10 मिनट बाद घटकर हो जाता है 0.4 मोल प्रति लीटर। तो आपको ज्ञात करना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ROR इक्वल टू हो जाएगा, अभिकारक के लिए करना है तो 1/2। ठीक, 2 मोल था, कितना से कितना हो गया? 0.5 से घटकर कितना हो गया? 0.4 हो गया। कितने समय में? 10 मिनट में। तो 1/2 इसको निकालेंगे 0.1/10, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/2 10/100, 2 × 2, इसको ऐसे ही काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। और कैलकुलेट करिए, आ गया ये 1/20, 1/2 का मतलब 0.5 और 10 से और भागेंगे 0.05 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। या इसको ऐसे लिखिए, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। क्वेश्चन में दिया था मिनट, तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। ठीक, इसको और भी चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 0.05 मोल प्रति लीटर प्रति इनवर्स। कैलकुलेशन एक बार फिर से कर लेते हैं, देख लेते हैं। एक अंक में दशमलव आएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। 1/10 हो गया, 1/10 मतलब 0.2, 0.1/2 तो 0.05। ठीक, या इसी को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घाते -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।